मोनी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में देर हो सकती है। तुम तब तक अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है मोनू जी, मैं अपना और बच्चों का ध्यान रखूंगी। आप अपना भी ध्यान रखना। फिर मोनू अपने काम की तरफ निकल पड़ता है। मम्मी, खेलने को बहुत दिल कर रहा है, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, चले जाओ खेलने, मगर ज्यादा दूर मत जाना, यही पास पास खेलना। जी मम्मा, हम यहीं पास ही खेलेंगे और अपना ध्यान भी रखेंगे। फिर बच्चे भी खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। चलो, जब तक मोनू जी और बच्चे बाहर गए हैं, मैं तब तक घर की सफाई कर लेती हूँ। मोनी भी घर की साफ सफाई में लग जाती है और कुछ देर में सारा घर साफ कर देती है। साफ सफाई करने के बाद मोनी खाना पकाने लग जाती है। फिर तब तक बच्चे भी खेलकर वापस आ जाते हैं। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, बताइए आज खाने में क्या बनाया है? जी हाँ मम्मी, खेलने के बाद काफी भूख लगी है। हाँ ठीक है, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। फिर खाना खाने के बाद मोनू जी भी काम से वापस आ जाते हैं। ये लो मोनी, मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। फिर सब मिलकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है, बच्चे सो जाते हैं। मोनू जी, ये अचानक बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा क्यों चलने लग गई है? रुको, मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखता हूँ। मोनू बाहर जाकर देखता है। जब उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर तो बहुत ठंडी ठंडी तेज हवा चल रही थी। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो मौसम तो बहुत खराब हो गया था। फिर मोनू जी घर वापस आ गया। क्या हुआ मोनू जी, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, बोलिए ऐसा क्या आपने बाहर देख लिया? अरे मोनी, बाहर तो बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। और जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि आसमान में सब तरफ घने घने बादल छाए हुए हैं। लगता है अब थोड़ी देर में तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी होगी। मीनू जी, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बेमौसम तूफान बहुत तबाही करता है और बहुत खतरनाक भी होता है। क्या हमारा ये घोंसला इस तूफान को झेल पाएगा? क्या पता मोनी, लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा और बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। कुछ ही देर में बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। तूफान इतना तेज था कि मोनू का घोंसला हिलने लगा। घोंसला हिलने की वजह से बच्चे भी नींद से उठ गए। मम्मी, पापा, हमें बहुत ही डर लग रहा है, कुछ करो मम्मी। डरो मत बच्चों, मैं और पापा हैं ना तुम्हारे पास, तो फिर क्यों डरना? मोनी और बच्चों, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा, वरना ये घोंसला हम पर ही गिर पड़ेगा। भागो सब घोंसले से बाहर। फिर मोनी और मोनू बच्चों को लेकर हौसले से बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था। फिर अचानक तेज तूफान की वजह से घोंसला उड़ जाता है। चलो मोनी और बच्चों, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर मोनू और मोनी तेज तूफान में अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ पड़ते हैं। बाबा, हमें और कितनी देर तक उड़ना होगा? बाबा, और हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा घर तो टूट गया है तूफान की वजह से। बच्चों, बस थोड़ी देर और। वो देखो, नीचे बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है, बस थोड़ा उड़ लो, अब हम सब वहाँ रुकने वाले हैं। फिर सुबह हो गई। वो सब जंगल में आकर एक डाली पर बैठ जाते हैं। मोनू जी, ये हम कौन से जंगल में आ गए हैं? ये जंगल तो बहुत बड़ा है। जी बाबा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जंगल हमारे लिए नया है और यहाँ के परिंदों से हम वाकिफ नहीं हैं। मोनू और बच्चों, डरो नहीं, मैं हूं ना। हम लोगों के पास हमारा घर तो तूफान की वजह से टूट गया, अब हमें इसी जंगल में कोई नया घोंसला बनाना होगा।
मोनू जी, अब हम चारों बहुत थक गए हैं। आज के दिन हमें यही किसी के पुराने घोंसले में रहना होगा। कल सुबह होते ही हम हमारा नया घोंसला बनाने के काम में लग जाएंगे। ठीक है मोनी, लेकिन अब हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। फिर सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ देर आसपास घूमने के बाद उन्हें आखिर एक दरख्त के अंदर पुराना घोंसला मिल ही जाता है। मोनू जी, ये घोंसला आज की रात गुजारने के लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ मोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब तक हम हमारा नया घोंसला नहीं बना लेते तब तक हम यहीं रहेंगे। चलो अब मैं घर चलती हूँ, आज बहुत घूम फिर लिया है। चांदनी चाची अपनी घर की तरफ उड़ पड़ती है। जब वो अपने घर जा रही होती है तो उसे घोंसले के अंदर मीनू और मोनी घोंसले के अंदर दिखाई देते हैं। अरे चिड़िया, तुम लोग कौन हो? पहले तो इस जंगल में कभी नहीं देखा। तुम सब लोग रास्ता भटक गए हो? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम रास्ता नहीं भटके। दरअसल बात ऐसी है कि तूफान की वजह से हमारा घर टूट गया और फिर हम इस जंगल में आ गए और रात गुजारने के लिए हम ये घोंसले में रुक गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। मोनी, तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का इस जंगल में खुशामदीद। मेरा नाम चांदनी है और यहाँ सब मुझे चांदनी चाची कहकर बुलाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तुम्हारी सबसे दोस्ती हो जाएगी। पिछली तमाम बातों को भूल जाओ और इस जंगल में नई जिंदगी का आगाज करो। लेकिन हाँ, इस जंगल में कुछ बदमाश पंछी भी रहते हैं, उनसे जरा बचकर रहना। ये घोंसला किसका है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम सब चौकन्ना रहना। चाहो तो अभी मेरे साथ मेरे घर चले जाओ। जब तक तुम्हारा नया घोंसला नहीं बनता तब तक तुम लोग मेरे पास रहना। चांदनी चाची, आपका बहुत शुक्रिया। हम बस आज की रात ही यहाँ रुकेंगे। कल सुबह होते ही हम अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। चलो ठीक है, लेकिन जब भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। मम्मी, हम कुछ देर के लिए बाहर खेलने जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ कालू और काली आ जाते हैं। चलिए कालू जी, इन नए परिंदों को जाकर तंग करते हैं। फिर कालू और काली घोंसले के अंदर आ जाते हैं। अरे ओ, बिन बुलाए मेहमान, निकलो मेरे घर से बाहर, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। अच्छा, तो भाईजान, ये घोंसला आपका है। मेरा नाम मीनू है। दरअसल तूफान की वजह से हमारा घर टूट गया था, इसीलिए हम इस जंगल में आ गए और इस घोंसले के अंदर रात गुजारने के लिए आ गए। हम सुबह इस घोंसले से चले जाएंगे भाईजान। हाय हाय, बड़े आए रहने वाले, हमने क्या यहाँ पर धर्मशाला खोल रखा है? अगर यहाँ रहना है तो कुछ बदले में देना होगा। बहन जी, अभी तो हमारे पास बस ये अनाज है। हाँ ठीक है, हम ये अनाज ले लेते हैं, मगर कल सुबह ये घोंसला खाली कर देना। फिर कालू और काली वहाँ से उड़ जाते हैं। हाँ, क्यों कालू जी, कैसा लगा? ये परिंदे तो बहुत बेवकूफ थे। काली, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। ऐसे कामों में तो तुम बहुत तेज हो। तभी मीनू और बच्चे सोने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक चील अपनी तरफ आते हुए दिखाई देने लगी। अरे अरे मुनी, ये चील तो घोंसले की तरफ ही आ रहा है। तभी चील घोंसले के बाहर आकर बैठ जाता है। आज तो खाने में मजा आ गया था। ये खरगोश खाने में कितना मजेदार होता है आज मालूम पड़ा है। लेकिन कुछ और भी खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मोनी, ये घोंसला तो उस शिकारी चील का है। इसका मतलब इस कव्वे और कव्वी ने हमें बेवकूफ बना दिया। हाँ मीनू जी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अगर कुछ ना किया तो ये शिकारी चील हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब हम सामने के दरवाजे से तो नहीं भाग सकते, अब हमें पिछले दरवाजे से भागना होगा। बच्चों, भागो और जान बचाओ अपनी। सब भाग जाते हैं और चील घोंसले में आता है। ये किस तरह की गंध आ रही है?
लगता है कि जब मैं अपने घर में नहीं था कोई मेरे पीछे से घोंसले में आ गया था और मेरे आने से पहले ही चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो आज लजीज खरगोश खाया है। मीनू जी, अब हमारा क्या होगा? हमें तो इस जंगल में कोई जानता भी नहीं है। अब हम किसके पास जाएं? मोनी, मुझे लगता है आज की रात हमें चांदनी चाची के पास ही गुजारना होगी। ये सब चांदनी चाची के घर चले जाते हैं और सारी बात बताते हैं। लगता है तुम दोनों का सामना कालू और काली से हुआ था। वो दोनों बहुत बड़े बदमाश हैं। कल सुबह होते ही मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। चलो अच्छा है, तुम लोग उस शिकारी चील से तो बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम सब अब चांदनी चाची के घर में हो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रुको, मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। फिर सब चांदनी चाची के घर में सो जाते हैं। फिर अचानक उस जंगल में भी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं और जोर जोर से बादल गरजने लग जाते हैं। मौसम बहुत खराब हो चुका था। किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस जंगल में बहुत कम तूफान आते हैं और मेरा घर तो मजबूत बैम्बू से मिलकर बना है। कोई तेज हवा इस दरख्त को नहीं उड़ा सकती। हमें कुछ नहीं होगा। इस जंगल में ऐसे ही बारिश होती रहती है। तूफान बहुत तेज हो जाता है जिसकी वजह से चांदनी चाची का घर हिलने लग जाता है। अरे ये क्या हो गया? आज से पहले तो इतना तेज तूफान कभी नहीं आया। शुक्र है हम सही वक्त पर घर से बाहर निकल आए, नहीं तो ये तूफान हमें भी साथ ले जाता। मैंने मेरा घोंसला बहुत मजबूत बनाया था, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। चांदनी चाची, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस तूफान ने भी हमारा भी घर तबाह कर डाला था। हाँ चांदनी चाची, अब हमें किसी महफूज जगह की तरफ जाना होगा। ऐसा ना हो हमें और नुकसान उठाना पड़ जाए। फिर सारे वहां से तेज बारिश में उड़ पड़े, मगर कुछ देर बाद भी उन्हें महफूज जगह ना मिली। सब थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। अरे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? लगता है जब तक बारिश नहीं रुकेगी हमें भी इस तेज बारिश में भीगना होगा। फिर मीनू इन सब का हल निकालने के लिए नीचे उतरता है। फिर दूसरी तरफ कालू और काली का भी घोंसला टूट जाता है। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो तूफान की वजह से टूट गया। अब हम चांदनी चाची से मदद मांगते हैं। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर कालू और काली बहुत सी उम्मीदें लेकर चांदनी चाची से मदद मांगने के लिए उड़ते हैं। दूसरी तरफ मीनू नए घर बनाने के काम में लग जाता है। इस काम में सब उसकी मदद करते हैं। यूं कुछ देर में बड़ा और मजबूत घर बन जाता है। अरे वाह मोनू, तुम तो घर बनाने में बहुत माहिर। कुछ वक्त में तुमने इतना बड़ा और शानदार घर बना दिया। जब कालू और काली चांदनी चाची का घर मदद मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ चांदनी चाची का घर ही नहीं होता, जो कि तूफान की वजह से उड़ गया था। फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मोनू का बनाया हुआ बड़ा घर नजर आता है, तो वो मदद की उम्मीद लेकर मोनू के घर में दाखिल हो जाते हैं। चांदनी चाची, ये घर कितना बड़ा और शानदार है और कितना मजबूत भी लग रहा है। कालू और काली, ये घर मोनू और मोनी का है। तुम दोनों ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। ये चाहें तो अभी तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दें। मोनो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुमसे और मोनी और तुम्हारे बच्चों से माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं कालू और काली बहन, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसा मजाक किसी और परिंदे के साथ मत करना। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को तो दबा दो ताकि सबसे पहले आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। तो मुझे दो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और कहानी में।